Okay, should be now. नमस्कार। आज मेंटल हेल्थ वर्ल्ड डे है और वैसे तो मेंटल हेल्थ डे से जुड़ी समस्याओं के लिए हमें एक दिन या एक महीना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए आज हम पूरे दिन मेंटल हेल्थ से जुड़ी बातें करने के लिए स्पेशलिस्ट को लाए हैं। आज सबसे पहले हमारे पास है अंबिका बर्मन, जो एमफिल हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में और प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में। 11:30 बजे हम बात करेंगे डॉक्टर अंजलि नागपाल से, जो सेरेनिटी क्लिनिक की फाउंडर हैं और कोविड और ऑनलाइन स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें करेंगी। 4 बजे हम मेंटल हाइजीन पे बात करेंगे अमन गौरी जी से, जो भोपाल से प्रैक्टिस करती हैं। 7 बजे शाम को डॉक्टर दीपशिका काव्या हमारे साथ होंगी, जो औरतों के तनाव से जुड़ी सवालों का जवाब देंगी। और 9 बजे डॉक्टर शेखू बिश्नोई हमारे साथ जुड़ेंगे अग्रोहा हरियाणा से। वो डिप्रेशन और सुइसाइड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले अंबिका से बात करते हैं। हमारा विषय आज है एंजाइटी एंड डिप्रेशन और इसको कैसे हैंडल किया जाए। वेलकम ऑन द शो अंबिका। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लग रहा है मुझे फैम हेल्थ पे आकर, अपॉर्चुनिटी देकर मुझे इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर बात करने के लिए। थैंक यू फॉर दैट एंड वेलकम एवरीबडी। गुड मॉर्निंग। मैं बस शुरुआत से बोलना चाहती हूँ कि इस साल WHO ने इनिशिएटिव लिया है इस साल का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का टॉपिक रखने का, ग्रेट इन्वेस्टमेंट ग्रेटर एक्सेस। सो इसका मतलब है कि इस समय इतने सारे लोग इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, जुझक रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इस एरिया ऑफ साइंस में इन्वेस्ट करें ज्यादा, और जितना अवेयरनेस फैला सकते हैं उतना फैलाएं, और उतना ही हम एज प्रोफेशनल्स उनको मदद दे सकें इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे, मैं थोड़ा सा बात करूंगी, इंट्रोड्यूस करूंगी एक बहुत ही कॉमन शब्द जो हम अपने सारे डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में, और थोड़ा कोशिश करूंगी कि हम इसे अपने डेली लाइफ में कैसे डील कर सकते हैं छोटी छोटी बातों से। हाँ जी अंबिका जी, मेरा सबसे पहला सवाल एंजाइटी से ही लेना देना है। एंजाइटी को हिंदी में चिंता बोलते हैं और हमारे कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में कोई चिंता ना हो। तो एंजाइटी एग्जैक्टली क्या चीज है, और ये मेंटल डिप्रेशन या मेंटल अपने फैकल्टीज पे कैसे काबू कर लेती है जब हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है? जैसे वैशाली जी आपने एकदम सही बोला, एंजाइटी एक इमोशन की तरह है। हम लिटरली इसके साथ पैदा होते हैं इन अ वे। तो बस डिफरेंस यही है एक मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये भी एंजाइटी कब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है हमारे सारे दिन के कामों में, चाहे वो आपका वर्क हो या घर का काम हो, या बस कभी कभी मन करता है बाहर जाने का, वो भी नहीं हम कर पाते क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है, छोटी छोटी चीजों में शायद डाउट होने लग जाए। यही एंजाइटी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से भी हमें दिखाई देते हैं प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ फील्ड में भी। जैसे कभी OCD के फॉर्म में आ सकता है, जहाँ लोगों को ये एक ही विचार बहुत बार रिपीट होते रहते हैं उनके दिमाग में, जबकि उनको पता है कि ये विचार आना नॉर्मल नहीं है, मुझे नहीं आना चाहिए, बहुत स्टूपिड सा ख्याल है, सिली सा है, मगर फिर भी वो उस ख्याल को रोक नहीं पाते। उसी ख्याल को सोचते सोचते बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है। ये एक तरह का एंजाइटी है। और बहुत दूसरी तरह की एंजाइटी है जहाँ बस घबराहट ही हमारे ऊपर एकदम हावी हो जाता है सुट से, और हमें काम नहीं करने देता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हो जाता है। और जनरली एंजाइटी में भी एक तो है जो हमारे दिमाग में ख्याल आता है, दूसरा हमारे शरीर में भी बहुत डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे कभी कभी किसी लोगों का हाथ कांपना, या एकदम तनाव फील होना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, हार्ट रेट बहुत तेज हो जाना, दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है, काफी लोग बहुत बहुत ज्यादा पसीना आना। ये जनरली कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में ऐसे लोगों को फील होता है, यही घबराहट एकदम हावी हो जाती है। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझना एंजाइटी में, वो कि सिर्फ ये हमें जनरली ये सारे फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, कि हमारे अंदर क्या ख्याल आ रहे हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट
एवेन्यू है देखना कि हमारे ख्याल ही हमें ऐसा फिजिकली फील करा रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना, और यही इम्पॉर्टेंट चीज है, ताकि हम एंजाइटी को अपने ज्यादा काबू पा सके, ज्यादा उससे डील कर सके। सो अंबिका, एक और जो दूसरी मुद्दा जो हम ले रहे हैं आज है वो है डिप्रेशन का। जी। तो एंजाइटी और डिप्रेशन का क्या कोई रिलेशनशिप है? एक्सट्रीम एंजाइटी डज इट लीड टू डिप्रेशन, एंड ऑन इट्स ओन डिप्रेशन के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। सो डिप्रेशन, हम बहुत बार अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। वेल, डिप्रेशन का एक कंपोनेंट है, एक भाग है कि उदास फील करना, बहुत सैड फील करना कि दिन कैसे जाएगा। कभी कभी लोगों को पास्ट की चीजों के ज्यादा ख्याल आता है, फ्यूचर के बारे में बहुत चीजें ख्याल आता है, और हम उसी को सोच सोच के और दुखी हो जाते हैं, हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है डिप्रेशन का, मगर यही सिर्फ एक हिस्सा नहीं है जो हम डेली लाइफ में फील करते हैं। डिप्रेशन में ये सिम्टम जनरली 2 हफ्तों या 2 हफ्तों से थोड़ा ज्यादा होगा, तभी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि डिप्रेशन है। और साथ ही साथ मन नहीं करता कुछ भी करने का, जो चीजें पहले हमें बहुत अच्छा लगता था करने में, जैसे शायद बस बाहर जाना, लोगों से मिलना, वही डिप्रेशन वाले लोग उसी चीज को नहीं करना चाहते, क्योंकि लगता है कि जाएंगे बाहर तो कुछ ज्यादा हो नहीं होगा नहीं, हम बस ऐसे ही फील करते रह जाएंगे। कुछ लोग जो बस खाना बनाना अच्छा उनको लगता था, वो भी उसमें इंटरेस्ट चला जाता है, छोटी छोटी चीजों में जैसे इंटरेस्ट था वो चला जाता है। नींद में प्रॉब्लम आना, खाना मन नहीं करना, कुछ लोग ज्यादा सोने लग जाते हैं, कुछ लोग कम। तो बहुत वेरी करता है डिप्रेशन में भी सिम्टम, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल से। मगर यही चीजें हमें नॉर्मल सैडनेस और डिप्रेशन से दिखाता है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच। और जब डिप्रेशन फील हो, जैसे मैंने अभी सिम्टम्स बताए आपको, तब जरूरी है कि हम एक प्रोफेशनल का हेल्प लें और उनसे बात करें, ताकि हम इसका रूट कॉज पे जाकर डील कर इलाज पाए। कर पाए। अंबिका, आई एम अ मदर माई सेल्फ, और डिप्रेशन ऐसा वर्ड स्पेशली, अब मैं कोविड टाइम्स के बात करके बगैर तो हमारी कॉन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। सो इन द लास्ट फ्यू मंथ्स आई नोटिस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बिहेवियरल पैटर्न्स। बच्चे भी क्या डिप्रेशन के मरीज हो सकते हैं, एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस? बच्चों के लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि बच्चे जनरली इतना उनमें सोचने का शक्ति नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे जैसे थॉट्स पर ध्यान दे पाए। तो उन्हें, उनके लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि ये डिप्रेशन है कि क्या उनके दिमाग में एक्चुअली चल रहा है। सिम्टम भी उनके जनरली हम इतना इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मगर कुछ कुछ समय क्या होता है कि जैसे मैंने माइंड और बॉडी का बताया था कि हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, फिजिकली वो चीजें दिखने लग जाती है। तो कुछ इट्स इम्पोर्टेंट बच्चों के साथ कि उनके फिजिकल सिम्टम्स को भी हम जांचें। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि पेट बहुत दर्द कर रहा है, और डॉक्टर को दिखाया कि पेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मगर डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब ठीक है। ये एक साइन हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि कोई मेंटली कोई शायद चिंता हो, शायद डिप्रेशन हो, मगर मेंटल स्थिति शायद इतनी ठीक ना हो। पेट का दर्द हो सकता है, कोई भी पेन, बॉडी में कहीं भी पेन होना एक सिम्टम हो सकता है डिप्रेशन या एंजाइटी का बच्चों के लिए। और फिर ऑब्वियसली प्रोफेशनल हेल्प लेकर हम तो समझ सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, एंड हम कैसे उसी को डील कर सकें। दूसरा चीज, सॉरी, हाँ जी, नहीं नहीं, कैरी ऑन प्लीज। दूसरा चीज जो आई थिंक इम्पोर्टेंट है इस समय भी बात करना, वो है जो हम जनरली नहीं बात करते डिप्रेशन के बारे में, वो है सुसाइड। क्योंकि ये हमें लगता है कि अगर हम सुसाइड के बारे में बात करेंगे तो शायद दूसरा आदमी सोचने लग जाएगा उस बारे में और एक्चुअली कर लेगा। बट ये एक बड़ा मिथ है, और जो बर्स्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुसाइड बस बोलने से कोई सुसाइडल नहीं हो जाता। तो इट्स और इस इम्पोर्टेंट। बात पे मैं जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन एंड सुइसाइड से लेके हमारे पास एक स्पेशल प्रोग्राम है जो आज रात को 9 बजे डॉक्टर शेखू बिश्नोई ये आपके सवाल हैंडल करेंगे।
Ambika, I have to stop you there because we are getting lots of questions and I really want to make sure that we address as many as possible. Sure. आन्या है, वो पूछ रही हैं कि क्या तरीके हैं जिसमें हम इधर फ्रेंड्स या फैमिली परिवार वाले अपने आसपास जो एंजाइटी से डील कर रहा है उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं छोटी छोटी तरीकों से. हाउ कैन वी मेक इट इजियर फॉर देम? Okay, so anxiety हम as family members, as people of the society बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना. So जैसे मैंने सिम्टम्स बताए, घबराहट फील करना, बहुत सारे विचार आना, तो ये स्टेप है आइडेंटिफाई करने के लिए. बात करना इस बारे में लोगों से, फिजिकली भी देखना कि शायद कोई चेंजेस तो नहीं है बिहेवियर्स में, या जनरली बहुत ज्यादा घबराहट फील होना. तो आइडेंटिफाई करने के लिए वो बहुत जरूरी हो जाता है. मैनेज करने के लिए फर्स्ट मैं जो बोलना चाहूंगी वो है जनरली रिलैक्सेशन. एंजाइटी के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना. उसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं जहाँ पे एक्चुअली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं. डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना जिससे पूरा बॉडी रिलैक्स हो सकता है. जनरली भी मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस टेक्निक्स, बहुत सारी तरह की टेक्निक्स हैं जो प्रोफेशनल हेल्प से हम सीख सकते हैं. एक सिंपल सा चीज जो हो सकता है वो है बस इस जगह पर बैठना और महसूस करना कि आपको बॉडी में कैसा फील हो रहा है छोटी छोटी जगहों पे. जैसे अगर पानी आपने अपना हाथ पानी में रख दिया तो टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है. ये उसी समय हमें प्रेजेंट मोमेंट पर ज्यादा फोकस करने को बोलती है, और इसीलिए हम अपने थॉट से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डील कर पाते हैं अपने एंजाइटी के साथ. एक और सवाल है और आई थिंक ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है. एक माहौल बना हुआ है जो ऐसा फील हो रहा है सबको कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन इन द एयर. सो नितिन पूछ रहे हैं कि व्हाई आर पीपल मोर डिप्रेस्ड नाउडेज? इज दैट ट्रू एंड व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीजन फॉर इट? आई फील यस, डिप्रेशन रिसर्च भी दिखाता है दैट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंजाइटी पहले बहुत ज्यादा था लोगों में. जब कोविड का सब शुरू हुआ था पैंडेमिक, की अनसर्टनिटी थी उस समय कि कब क्या होगा, कब कोविड जाएगा, वैक्सीन कब निकलेगा एंड सो ऑन. उस समय बिकॉज अनसर्टनिटी थी तो बहुत ज्यादा एंजाइटी था. धीरे धीरे आई थिंक हम सब यूज टू हो गए उस एंजाइटी के साथ, और अब बस लग रहा है कि लोगों में थोड़ा होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस सा महसूस हो रहा है कि ये एक्चुअली कब खत्म होगा. और इतना एंड्योर कर सकते हम, इतना सब देख चुके हैं. सो एडजस्ट करना उस नए नए चीजों से, लोगों का इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये सब चीजें बस डिप्रेशन में हेल्पलेस होपलेस फील कराने लग रहे हैं सब लोगों को. सो आई थिंक दैट इज व्हाट एक डिफरेंस, एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड दिखाई दे रहा है. पहले भी सार्स मार्स के साथ भी ये देखा गया था, मर्व के साथ. सो आई थिंक इट सपोर्ट दैट एज वेल. अंबिका, वी वर डिस्कसिंग अर्लियर डिप्रेशन के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो एक तो है कि अगर आपको जो आपने साइंस एंड सिम्टम्स बताए अगर वो महसूस होते हैं अपने में या अपने किसी परिवार वाले में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो क्लियरली द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू टेक देम टू अ स्पेशलिस्ट. But while the treatment is going on, for that matter, what can again the family do to make them comfortable? What should the person themselves be doing? Small, easy steps. Are there any disciplinary actions that one should take from the morning till the evening? Those small steps, if you can tell our people. So depression, because it's a little tricky to deal with, because everybody at that point already लग रहा है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, मन नहीं करता. So एक चीज जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, एक हल्का सा पुश, एक हल्का सा सपोर्ट फैमिली मेंबर्स का, सोसाइटी का, कि एक तो स्टिग्मेटाइज करना हमें थोड़ा कम करना होगा कि कोई बात नहीं, सैडनेस भी सबको फील होती है, दुख सबको फील होता है. सो ये आदमी जो डिप्रेशन से गुजर रहा है वो आपसे ज्यादा डिफरेंट नहीं है. हो सकता है उसको थोड़ा दिक्कत हो उससे निकलने में. सो मोर ओवर उनको आपका सपोर्ट चाहिए, उनका हेल्प चाहिए आपका. सो ये एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है रखना, आई थिंक एज सोसाइटी एट लार्ज एंड एज इंडिविजुअल्स ऑफ people dealing with such issues. The other thing we can do as family members is make sure that we may set some routine, कि जो चीजें उनको पहले अच्छी लगती थी उन्हें शुरुआत करना थोड़े थोड़े, स्टेप बाय स्टेप. ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी को खाना बनाना अच्छा लगता था अब मन नहीं करता तो अब बैठ के तीनों मील्स खाना बनाओ. बट maybe even starting with something as small as
कोई लेमनेड बना दिया, जो भी चीजें जो सिंपल चीजें अच्छी लगती थी. So spending 5-10 minutes on self care and self थिंग जो आपको अच्छी लगती थी, जिसमें आपको पता है कि आप भी अच्छा कर सकते हो. मास्टरी एंड प्लेजर बिकम इम्पोर्टेंट. एक्टिविटी जिसमें आप मास्टर हो and pleasure भी ले सकते हो. So those things, bringing that back in the schedule, I think are very good steps towards So, Ambika, we are also getting lots of questions. बाकी भी दर्शक जो हैं हमारे पास, प्लीज famhealth.in/community हमारे वेबसाइट पे आएं और अपने सवाल वहां पे भी पूछें. ये हमारा जो डिस्कशन चल रहा है उसके बाद में भी अंबिका जी आपके सवालों का जवाब देती रहेंगी थ्रू आवर कम्युनिटी पेज. So please join us on famhealth.in/community at any point to ask your questions. एक सवाल कम्युनिटी पे आया है अंबिका, अगर पेशेंट अपने आप से साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते और रेजिस्ट कर रहे हैं, तो उनको कन्विंस करने के लिए कोई उपाय हैं जो आप फैमिली को दे सकते हैं? दिस इज स्लाइटली ट्रिकी, क्योंकि जनरली भी एज अ ट्रेंड देखा जाता है कि जो लोग मोटिवेटेड इतना नहीं है टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, उनके साथ दिक्कतें आ जाती हैं. सो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज कि मे बी बीइंग सपोर्टिव टुवर्ड्स देयर डिसीजन एज वेल कैन हेल्प. मगर अगर आपको लगे कि बहुत सिवियर सिम्टम्स है, शायद आदमी खाना पीना बंद कर दे रहा है एंड जस्ट ऑलमोस्ट बेड से नहीं निकल रहा है, सो वो एक irrespective of the way he thinks, the patient thinks, client thinks, so it's important कि आप उस situation में शायद आपको force भी apply करना पड़े and persuasion try करना पड़े, so उस समय लाना. बट अगर आपको इतना खराब स्थिति नहीं लग रहा है, it's okay, nothing to worry, बट आप थोड़ा monitor करते रहिए उनके ऊपर and try convincing them, maybe also asking that what is stopping them to go to a psychiatrist, trying to understand their perspective कि हो सकता है वो बस उनको डर लग रहा है support का, maybe medications का, maybe therapy का, क्योंकि it's new experience काफी लोगों के लिए. So addressing it, talking about it can be a big breaker in this barrier of things. So I think that's also important as a way of addressing these issues. Because we have another question. Pratibha ji is asking how much and how COVID is adding to this situation. In fact, this is giving me a very pertinent question because once पुराने हम जब younger होते थे, तो हमारी दिनचर्या में बाहर जाना या घूमना was much lesser than it is today. The amount of traveling people do, amount of exposure you have, work stress हम लेते हैं. तो COVID में we were forced to sit inside the house. A lot of stresses were eased up, but at the same time there were a lot of new stresses added. So what is the whole balance exactly, and what are we supposed to? How are we supposed to handle it? So I think what you said is perfectly true, because पहले ही लोगों के पास ऑलरेडी इतना स्ट्रेस था, कोविड आया एंड इट जस्ट एडेड अ होल लॉट ऑफ स्ट्रेस. सो काफी लोगों के साथ जो नोटिस किया गया है वो इज कि इट्स नॉट कि कोविड उनको फील ऐसा करा रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन और एनी अदर प्रॉब्लम, बट इट इज जस्ट कि पुरानी बातें उनको अब ज्यादा फील हो रही हैं, बिकॉज शायद लोग बाहर नहीं जा रहे या वर्क फ्रॉम होम के सिचुएशन में काम भी, लोड भी बहुत बढ़ गया है. सो टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब काफी ऑफ बीट हो गया है. पहले एटलीस्ट लोग घर जब वापस आते थे दे न्यू कि अब फैमिली टाइम है या मी टाइम है. अब वो सब नहीं रहा क्योंकि एवरीथिंग इज बिकम वन स्पेस. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज जहां हम हेल्प कर सकते हैं अपने आप को इज टू गेट बैक टू दैट वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि आप बस घर से बाहर नहीं जा रहे, बट routine per se is somewhat same when it comes to work. So creating that balance, self-care, doing things that you like to do, that give you happiness, I think is a very important step towards dealing with that new stressors that you talk about and we all are seeing and facing. Because we have a very interesting question, especially COVID times mein, and we were talking about anxiety, which is an issue we are discussing today with Ambika Burman on Fam Health. Please keep asking your questions. Right now, we have a question that's saying, how do you bring back the trust between people? At present, the faith between two people is lost. There's mistrust, people suspecting each other because you might infect me with COVID. I think this is such an interesting question. Because while we are on one hand हम आगे निकल गए हैं, लोग काम पे जा रहे हैं, normalcy कहीं तो restore हो गई है,
but at the back of your head, you're always suspecting somebody or the other around you, and that is causing anxiety, you think? Yes, I think so, because पहले अगर कोई sneeze करता था या cough करता था around you, you were not so aware. It was always something that, okay, ठीक है, cold cough, it's going to be okay, and you'd probably even go and give water or whatever to the other person. Right now, it's everybody's key step, take a step. Well, I would say that some amount of awareness, some amount of taking a step back is important, because these are the precautions you can take also for yourself and for community at large, so that we can stop the spread and all of that. But one aspect of mistrust that we are discussing about, I think we can overcome, is understanding that COVID is not the only thing that is there. So take your precautions, definitely, because that's important for your health, your family, and your community's health. But understanding that, don't stigmatize it and just unnecessarily create anxiety, which is going to harm you as well, and probably the other person that you're talking to and dealing with. So I think keeping that a little bit in perspective can help regain a little bit of trust back into our daily lives. So we are going on getting questions again and again. I'm just reiterating to everybody that please either come and join us on our website, which is famhealth.in/community. Send in your questions if you're hearing our discussion. We are talking about mental health today. Through the day, we have different topics that we're discussing. 9:30 today with Ambika Burman, we're talking about anxiety and depression. 11:30, Dr. Nagpal will talk to us about COVID and online stress management. 4 o'clock, we will be discussing mental hygiene with Aman Gauriji. 7 p.m., we have Dr. Deepshikha Kavya, who is going to talk about women and mental health, which is a very, very important topic. Women always tend to keep themselves right at the last. And it's important to know that if you are healthy mentally, and if you're physically healthy as a woman, you'll be able to take care of your family much better. 9 p.m., we have Dr. Shekhu Bishnoi, who's going to talk to us about depression and suicides. So the entire day today on Fam Health, we are going to be discussing various topics. All our specialists are here to answer your questions. So please keep coming in and asking your questions. We have another question that's come in that says, sir, I'm a COVID patient going through insomnia, anxiety, sudden change of behavior. Is it because my mental health is being affected? It could be one reason, but I think it's important firstly to talk to a professional at a private, personal level, so that they can understand that why is this happening with you. And I think what you are going through is very natural as well, because it can be very stressful for anybody who isolated hai, has to take precautions, medications, because that can be a big stressor itself. Plus, there's no physical activity, there's no movement at all. So I think it's very natural. So what I would suggest for you is surely take some amount of professional help, because that can take you a long way and provide some support that you may be looking for. That can help a little bit in dealing with the insomnia that you're facing. So in fact, this is a question that I feel is a little related to what we are also discussing. Ujjwal is asking, can we cure anxiety disorder naturally? And this is again exactly what the earlier question was related. How do you do it at home on your own? And then how much do you sustain that and go to a specialist after? So anxiety, yes, because ऐसा नहीं है that as human beings only people who face anxiety have a mental health problem. So it's important that to understand that we all have the ability, we all have the capability to deal with anxiety, and we do it every day without even really knowing and understanding that we do deal with a lot of these problems. But जहाँ पे barrier आ जाता है, when you understand कि ये आपके, it's almost taken over your life, that आप कुछ भी करते हो, there's a lot of anxiety, or most of the day you're facing a lot of anxiety, maybe because you're thinking something, maybe because you're facing something in a particular situation. So that becomes an important aspect for you to understand that okay, maybe now is the time to take help. And what I would also suggest is that if you feel anxiety is a part of you, you get anxious a little too quickly, a little too soon, and you don't really know how to deal with it, may get you very distressed in that moment jab aap anxiety feel kar rahe ho. I think it's a good aspect and a good thought to just go show yourself to a professional and let them also gauge that are you dealing with something that is
something big that needs to be dealt with, or something that maybe you can take some tips from them and deal with it on your own as well. So it's, I think, a good avenue to get yourself started. Yeah. So in fact, another question which is again related is, and if I can connect it to the question that we just talked about, somebody is asking, what is the role of counseling and how is different from what a psychiatrist offers? Okay. So are you meant to first go to a psychologist for a counseling session and then to a psychiatrist? How do you realize where to go to? So a lot of people tend to go to anybody because it's not, they are, well, independent yet connected to each other as fields. Because generally 90% of the psychologists and psychiatrists work with each other. It's a unit in itself as a whole. Psychology becomes a whole unit. So counseling, what like people like me, therapy, we provide that where we're actually looking at कि ये thoughts, the thought pattern, emotions, we tend to talk more on those lines and try to deal with it not through medications, through say skills, through techniques, and just maybe the way we want to change the way we think, the way we deal with anxiety or depression in terms of skills. So that is what a role of a counselor or a therapist would be. Then on the other hand, a psychiatrist will give you medications to help you, medication and other forms of pharmacological treatment itself. So they are more in line with that. And then every time you go to a psychologist or a psychiatrist, they will decide that is it something that you need to go for therapy, or do you need to go for medications. So because of that, we all work together as a unit. So you can approach anybody. So your options are very wide open. It's not just limited कि आप सिर्फ psychiatrist के पास जाओ या सिर्फ psychologist. So you can look at integrated patterns and make sure that they work together and figure a way out with them. अच्छा अंबिका, ये सवाल मेरे से है एक्चुअली. एक ज़माने में there is, in fact, to a certain extent, even today, there is a stigma attached to even going to somebody to seek professional help for mental health related issues. How do you educate and inspire people to say that, it is important to take care of this faculty as well? So it's as simple as taking care of, जब बुखार होता है या जब किसी को खांसी जुकाम होता है, the first thing you do is you take care of it probably on your own a little bit when you realize कि ठीक है, I can't, ये नहीं ठीक हो रहा मुझसे, let's get a blood test done, let's go to a doctor and see, वो क्या कह रहा है. It's the same thing because it's a part of you. We as a whole, just because our brain is a physical entity, but there's a lot happening mentally in it. So that's important to understand and realize the two are connected as well. And it's important to take care of your mental faculty so that your physical faculty also works better and you're able to do the daily activities that may be getting hampered because of your mental health. So it's as important as and as necessary as physical health. And I think current scenarios have sort of made people a little more aware about that. Because at some level, everybody has dealt with some stress or the other. We have another question, Amika, asking, I have been advised medication for depression. How effective is it? And will I be dependent on this for life? Okay, so yes, medications is very helpful, especially in the initial parts of when you're seeking help, because they give you that little bit of initiation and just doing your daily activities and so on. Dependency is something that I think you should discuss with your psychiatrist, because if given in the right form and right dosage, which every psychiatrist obviously has in mind, betterment of their client itself. So given in a particular way can really, really help you. So stigma against medications is something we need to work on and reduce as well. And you can figure a way out with your psychiatrist as to how can I deal with it in a better manner. And what I would suggest is maybe go take medications and go for therapy as well, and slowly start weaning yourself, along with the advice of a psychiatrist, weaning yourself off the medications. Ambika, would you agree that dealing with anxiety, depression, and some of these mental health situations, probably in the earlier days, is similar to that of taking care of your body physically? You have to do a combination of self
help kind of a thing, where you're doing exercises and eating a regular thing, sleeping peacefully, having a good 8 hour sleep, as well as going to a doctor and then going by the advice of whatever the doctor suggested, taking proper counseling lessons, medication if the case may be. So what role does this lifestyle change also play in helping out with depression? So it's important to do most, like we spoke about, some of the skills, key things that used to give you happiness, things that can actually help you push you in the right direction in terms of just bouncing back a little bit. So these important things, taking medications, going for therapy, just being a little more regular at times. Yes, therapy is little tiresome because people want results. We as human beings want result very quickly, especially because medications do that for you. Ki liya dawai, and in a week's time you feel slightly better. Therapy becomes a little slow, but that's one way to deal with a lot of the problems in a long-standing way. कि आपको बाद में जाके, say 2-3 months from your current state, you don't feel this way, and you don't have to depend on a lot of people or a lot of other things to be able to deal with these aspects. So I think creating that balance becomes important and needs to be done. Okay, I'm just again reiterating, हमारे जो सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप अंबिका जी से अपने सवालों का जवाब चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं, प्लीज हमारे वेबसाइट पे आइए, famhealth.in, हमारा कम्युनिटी पेज है famhealth.in/community. आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, या अंबिका जी से मिलना चाहते हैं तो अपना इंटरेस्ट उस पर दिखा दीजिए, एंड वी विल फिगर आउट अ वे ऑफ हाउ यू कैन गेट इन टच विद हर. Going back to our discussion again, depression being one of the bigger issues, academic related हम देखते हैं बच्चे आजकल प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, right? अब I don't know if it is हम बच्चे प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, there is more pressure, whatever the logistics is, this is the new way of life. How do you again pinpoint the identifying symptoms, and then what should the parent be doing? Should the first step be going to the counselor in the school itself to identify a larger issue? So I think first step would be to actually talking to your children. Ki what is the issue? Is there any problems? Also, sort of, we as people in our community and society, I think, become a little staunch in telling our children that it's okay. You shouldn't be facing these problems. We never face these problems, so you shouldn't be facing these problems. That creates a barrier in a lot of children to actually come out and express themselves and feel that I'm not supposed to feel this way. So it's important to open that dialogue with our children. I think that's the first step that you can take at a very individual level before you can even approach people. And from there, yes, you have a lot of help everywhere, be it school counselors, be it another profession like a clinical psychologist or a therapist. So I think that's when you start taking the avenues. But I think the very micro step could be just talking to your children about it. Okay, so before we wrap out, Ambika, I would like you to give one broad message to people. कोई कहीं पे बैठा है, कोई सोच रहा है कि उनको वो symptoms हैं, अगर आप वो reiterate कर दें कि कोई भी symptoms anxiety और depression से लेके उनको आप reiterate करके बताएं कि उनके next steps क्या होने चाहिए before we wrap out. Okay. So अगर आपको किसी भी तरह का तनाव, घबराहट, uneasiness, uncertainty फील हो रहा है, हो सकता है आप किसी एंजाइटी से गुजर रहे हो of various types. अगर आपको बहुत दुख लग रहा है, बहुत मायूसी महसूस हो रही है, एकदम हेल्पलेस, होपलेसनेस हो सकता है महसूस हो रही हो for a long time, और मन नहीं करता कुछ भी करने का, सोने में दिक्कत होना, खाने का मन नहीं करना, स्मॉल छोटी छोटी चीजों में दिक्कतें आ जाना, I think is a good time right now to take that step, take that initiative, because there are people out there to help you, and also understanding that it's okay, it's normal what you're going through, so it's not something that is do or die, and you can deal with it, and there are people around you to help you, and it's just sometimes asking for that little bit of help and you'll definitely receive it. So a good step would be to take care of your mental health like you do for your physical health as well. So I think it's a nice time to be out there and talk about it.
Correct, and we will again, like I'm going on saying, अगर आपके पास कोई साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर आपके आसपास मौजूद नहीं है, प्लीज हमारे फैम हेल्थ के वेबसाइट पे आइए, हमारे फैम हेल्थ के फेसबुक पेज पे आइए, अपना सवाल छोड़िए, या हमारे को हम आपको जुड़वाएंगे डॉक्टर्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ. वी हैव अ ग्रेट पैनल इवन टुडे. इन द नेक्स्ट शो वी हैव एट 11:30 डॉक्टर अंजलि नागपाल, जो कोविड और ऑनलाइन स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करेंगी. So thank you so much, Ambika. It was a very, very enlightening conversation. Thank you so much for being with us. And I hope people keep sending questions, and we have Ambika who will answer them for you in the next few days. Thank you so much. Thank you for having me here, and just keep up the motto that is there this time. And there's more access, so go for it. Thank you.